आजकल भारत देश के अंदर तांत्रिकों का बोलबाला है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में तांत्रिकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है और भोले भाले लोगों को ठगने का काम चल रहा है। हरियाणा के जींद में एक मां अपने बीमार बेटे को ठीक करवाने के चक्कर में फंसकर 25 लाख रुपए गंवा बैठी। तांत्रिक ने उसके घर में धन व सोने से भरे 11 मटके दबे होने का दावा किया और इन्हीं मटकों को बेटे की बीमारी की वजह बताया। फिर उन्हें निकालने के बदले पाकिस्तान और मलेशिया से सामान मंगाने के बहाने महिला से 20 लाख रुपए मांगे, जिसके चक्कर में महिला ने परिवार की जमीन बेच दी। आखिर में ठगों ने खुद की ही बजरी मटके दबाकर निकाल दिए और 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि वह 32 लाख रुपए और दे वरना उसके बेटे की मौत हो जाएगी। तब परिवार पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को दी शिकायत में सफेदो निवासी एक महिला ने बताया कि उसका 23 वर्षीय बेटा मानसिक रूप से बीमार रहता है। उसे दौरे आते हैं और वह अपना होश खो बैठता है। उसने उपचार के लिए जींद, पानीपत, हिसार, चंडीगढ़ और गुरुग्राम में भी इलाज करवाया, लेकिन उसे आराम नहीं आया। कुछ लोग विजिटिंग कार्ड देकर बोले बाबा के पास बीमारी का इलाज करवाने जाओ। जनवरी 2024 में कुछ लोग उसके घर में आए और आकर एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि इस बाबा के पास आपके बेटे की बीमारी का इलाज हो सकता है। महिला ने बताया कि वह बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी, इसलिए उसने विजिटिंग कार्ड को देखा। इसके नीचे महेश नगर अंबाला का एड्रेस दिया गया था। कार्ड की एक तरफ लिखा था कि 72 घंटों में हर तरह की समस्या का 101% समाधान। खुला चैलेंज, शक्ति चमत्कार अपनी आंखों से देखे वर्ल्ड फेमस गुरु मालिक जी। साथ ही इस पर नोट लिखा था, प्यार में धोखा खाई युवक युवतियां जरूर मिले। इसकी फीस 201 रुपये बताई गई थी। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा गया था कि घर में खून के छींटे, बीमारी में दवा न लगना, ऊपरी असर, ग्रह क्लेश, सौतन से छुटकारा, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में झगड़ा, विदेश यात्रा में बाधा सहित A to Z समाधान थे। महिला ने बताया कि उसने कार्ड पर नंबर मिलाया तो सामने से कबीर नाम के व्यक्ति ने उससे बात की। कबीर ने अपने पिता का नाम अकबर बताया। उसने अपना एड्रेस अंबाला कैंट महेश नगर बताया। महिला ने अपनी समस्या बताई तो उसने कहा कि वह ठीक कर देगा, वहां पर आ जाए। महिला ने बताया कि मैं अपने पति त्रिलोक सिंह के अलावा गगनदीप, मनदीप, मेहर सिंह के साथ अपने बेटे को लेकर अंबाला चली गई। वहां आरोपी कबीर ने मुझे बताया कि मेरे घर में धन व सोने से भरे 11 मटके दबे हुए हैं। इसके कारण परेशानी आ रही है। जब तक घड़ों को बाहर नहीं निकाला जाएगा परेशानी बनी रहेगी। उसने जादू टोना करने का भी ढोंग किया, जैसे मटके में नागिन निकाल कर दिखाई। आरोपी ने कहा कि पाकिस्तान, मलेशिया से धन व मटकों के अंदर का संकट बाहर निकालने के लिए विशेष सामग्री और खाली शीशी मंगवानी पड़ेगी। इस सामग्री और शीशी के जरिए खजाने को भी निकाला जाएगा। संकट को शीशी में कैद किया जाएगा, यानी कि जिन को जो ऊपरी हवा है उसको शीशी में कैद किया जाएगा। इस पर 20 लाख रुपए खर्च आएगा। आरोपी ने उस समय एक मटके में से नागिन भी निकाल कर दिखाई, जिससे उन्हें विश्वास हो गया। इसके बाद आरोपी का चेला उनके घर आता रहा, जिसका नाम उन्हें मालूम नहीं है। वह कई बार उनके पास आया और झाड़ फूक किया। रात को घर में धागे बांधे, एक कमरे के ऊपर ताला लगाया। वह भरोसा करते रहे। पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी 9 कनाल जमीन 20 लाख रुपए में बेच दी ताकि बेटे का उपचार करवा सके। आरोपी तथाकथित बाबा कबीर, उसका पिता अकबर और एक चेला उनके घर आते और आकर धूने लगाते, मंत्र पढ़ते, टोना टोटका कर चले जाते। इसके बाद कहते कि शीशी मंगवानी है, इसलिए एक बार 5 लाख, दूसरी में 4 लाख और फिर 6 लाख और फिर 5 लाख रुपए आरोपियों को नगद दिए। पीड़ित महिला ने कहा कि एक रात कबीर, उसका पिता अकबर और उनका चेला रात को 11 बजे मेरे घर आए। आरोपियों ने पूरे परिवार को घर के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में गड्ढे खोदकर उनमें से 3 मटके दबा दिए। कुछ समय बाद हमें बुलाया और हमारे सामने मटके निकालते हुए कहा कि 3 मटके हैं, अब निकाल दिए हैं, बाकी बाद में निकालेंगे। अब इन मटकों को मत खोलना, सुबह ही खोलना पड़ेगा, नहीं तो संकट आ सकता है। जाते समय आरोपी टोना टोटका करने के बाद 5 लाख रुपया और ले गए। कई दिनों तक उन्होंने डर के मारे मटके नहीं खोले। जब आरोपियों के फोन बंद आने लगे तो घर में रखे मटकों को खोला। मटके के अंदर धन नहीं बल्कि राख और नीचे बजरी भरी हुई थी। उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया तो आरोपियों ने उन्हें डराते हुए कहा कि 32 लाख रुपए और देने होंगे, नहीं तो घर में मौत हो जाएगी, उसका बेटा मर जाएगा। वह डर गई। आरोपी अलग अलग नंबरों से संपर्क करता रहा और उन्हें धमकी देता रहा। इसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस को शिकायत देने के बाद CI स्टाफ पुलिसकर्मी उनके घर आए। उन्होंने बताया कि कबीर नामक इस आरोपी ने पहले भी मर्डर किया हुआ है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी ने उनके सामने 1-2 बार मटके में से तरह तरह की डरावनी आवाज़ निकाल कर दिखाई। मटके में से नागिन भी निकाल कर दिखाई और इसलिए वह डर गए। जैसे आरोपी कहता रहा वैसे ही हम करते रहे। महिला ने बताया कि आरोपी ने आधार कार्ड भी नकली बनवाया हुआ है और जो गाड़ी लेकर आरोपी आता था उसका नंबर भी डुप्लीकेट था। सफेदो शहर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 420, 406 के तहत मामला दर्ज किया है। इस तरह की दूसरी कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं आई। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार आरोपी बाबा ने हिसार के झांसी में भी एक परिवार से ऐसे ही झांसी में 10 लाख रुपए हड़प लिए थे। मर्डर के मामले में आरोपी कबीर का नाम सामने आया था। पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। पीड़ित परिवारों को अभी तक किसी तरह की कोई भी कानूनी या आर्थिक सहायता नहीं मिली है। जमीन बेचने के एवज में बैंक से रुपए निकलवाए गए, इसलिए बैंक द्वारा इस तरह की कोई भी जांच नहीं हुई। हालांकि इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो आप लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़े जो एक तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके भोले भाले लोगों को ठगने का शिकार करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई तांत्रिक आपके साथ में ठगी कर रहा है तो नवतेज टीवी के नंबरों को पर कॉल कर सकते हैं।